चलिए, नीलकंठ जी ने बोला कि वो स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे। हालांकि जो क्रेडिट स्विस के टॉपिक्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो बड़े पीएसयू बैंक्स तो अब दो ही बचे हैं, एसबीआई और बीओबी। उसके अलावा जो क्रेडिट स्विस के टॉपिक्स हैं उनमें आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, अल्ट्राटेक और इंडसइंड बैंक भी शामिल हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था आपके इसमें, स्टेपल्स ओवर डिस्क्रिशनरी, लो इनकम रिवाइवल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये शायद ज़रूरी भी है होना, एक लो इनकम का रिवाइवल। नीलकंठ जी, कंट्री के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मतलब ये कॉल आपने किस बेसिस पर ली है, स्टेपल्स ओवर डिस्क्रिशनरी? देखिए, ये एक यूएस की इकॉनमी में इसका डेटा मिलता है, तो मैं उसका पैरेलल लूंगा और उसको हमारी इकॉनमी पे भी अप्लाई करूंगा। सो जो कोविड लॉकडाउन्स के समय जब सेविंग्स बढ़ी, राइट, हमारे यहाँ भी सेविंग्स बढ़ी थी, बट हमारे यहाँ वो ग्रैनुलैरिटी नहीं है कि टॉप क्वार्टाइल का कितना बढ़ा, बॉटम क्वार्टाइल का कितना बढ़ा, वगैरह वगैरह। सो यूएस में उन्होंने ट्रैक किया है, तो $1.5 ट्रिलियन से जो टॉप क्वार्टाइल की सेविंग्स बढ़ी, वो इसलिए बढ़ी कि उसको कहा उन्होंने फोरगॉन कंजम्पशन, कि वो जो सर्विसेज या कुछ कंज्यूम करते वो नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन में थे। अब ये 1.5 ट्रिलियन जो है, ये इफेक्टिवली वाज द इनकम फॉर द बॉटम हाफ, राइट। सो वो इनकी अर्निंग नहीं हुई, इनका कंजम्पशन नहीं हुआ। यूएस में क्योंकि उन्होंने काफी फिस्कल पैसे बांटे, तो इसलिए बॉटम हाफ का कंजम्पशन पे असर ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो लॉस ऑफ इनकम था उसको कॉम्पेंसेट कर दिया फिस्कल ट्रांसफर्स ने। अब कुछ एक्सेसिव हुआ, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं, बट पॉइंट इज कि उन्होंने पैसे दिए और खर्चा हुआ। हमारे यहाँ पे भी वही हुआ, राइट, क्योंकि आप जब लॉकडाउन करते हो तो लोग रेस्टोरेंट नहीं जाते, लोग ट्रैवल नहीं करते, लोग फ्लाइट नहीं लेते, ट्रेन नहीं लेते, तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं को के कारण यहाँ पे भी इनकम, यहाँ सेविंग्स बढ़ी, यहाँ पे इनकम गया। अब जब खुल गया है सब कुछ, तो अब ये खर्च कर रहे हैं, रिवेंज स्पेंडिंग हो रही है, ट्रैवल टूरिज्म में हो रही है, लोग बाहर खा रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, एजुकेशन के अब सब कुछ खुल गए हैं, ट्यूशन क्लासेस शुरू हो गए हैं। आप होटल्स में जाएं, आपको बहुत यंग न्यू हायर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जब ये होता है, तो जो 12 से 15 हज़ार या maybe 8 से 15 हज़ार रुपए मासिक जो जो इन तनख्वाह वाली इनकम ग्रुप्स हैं, उनमें अब ग्रोथ आ रही है। और जब राज्य सरकारें जब केपेक्स करना शुरू करती हैं, तो उनके कारण भी वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो कंस्ट्रक्शन जॉब्स बढ़ते हैं। तो ये एक नेचुरल डेवलपमेंट का, मतलब वो साइकिल से रिकवरी का प्रोसेस है, और मेरे हिसाब से अब ये हो रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि अपर इनकम में कंजम्पशन रुक जाएगा, बिकॉज हो सकता है थोड़ा मॉडरेट हो, बट वो चलेगा। बट इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो है वो स्टेपल्स में डिस्क्रिशनरी से ज्यादा अच्छा होगा। जो कंपनीज आज तक कह रही हैं कि, और दिखता भी है डेटा में, कि जो 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 सेगमेंट्स लो इनकम पे फोकस्ड हैं, उनमें वीकनेस, मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना कि अपर इनकम कंजम्पशन वीकनेस है। बट ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months हमारे हिसाब से इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट जो है वो लो इनकम में ज्यादा अच्छे होंगे वर्सेस अपर इनकम। तो इसलिए हम स्टेपल्स वाले डिस्क्रिशनरी पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, तो एक जाने से पहले एक 2023 के लिए नीलकंठ जी थोड़ा अगर ब्रीफ में आंसर कर सकें इस सवाल को, सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा अपार्ट फ्रॉम ये जो ओवर वैल्यूएशन का एक खतरा है, उसके अलावा इंडियन मार्केट के लिए बात कर रहा हूं मैं, 2023 में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होगा? 2023 का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो मेरे हिसाब से है कोई ग्लोबल एक्शन, कि अगर क्योंकि आपको हमें याद रखना होगा कि वही जो मैंने पहले कहा कि क्यूटी हो रहा है, मनी मल्टीप्लायर कम हो रहा है, यानी कि डॉलर क्रेडिट रेशन कम हो रहा है, और इस कारण से डॉलर शॉर्टेज इन द रियल वर्ल्ड मार्केट्स में डीएक्सवाई करेक्ट हो गया, और बॉन्ड यील्ड्स 4.25 के 3.5 हो गए 10 ईयर यूएस में। बट जो एक्चुअल शॉर्टेज है बोरोवर्स के लिए, वो अगर टाइटन होता रहा, तो उसका एक एक्सीडेंट हो सकता है। दैट मेरे हिसाब से इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर द मार्केट। बियॉन्ड दैट थिंग्स आर मैनेजेबल। चलिए ठीक है, शुक्रिया नीलकंठ जी, और यही उम्मीद करेंगे कि एक्सीडेंट ना हो और स्मूथ रहे, लेकिन हाँ, रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखना हमेशा ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और अब आपसे 2023 में मुलाकात होगी, तो अभी से आपको, आपकी टीम, आपकी फैमिली को विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी थैंक यू फॉर योर विशेस। थैंक यू फॉर हैविंग मी।